दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 10 मिनट पहले की बात, जहाँ पे वो नेबुला ग्लेशियर के लोग अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। ज़ाइफा कहते हैं क्या ये लोग अपना मानो को इस्तेमाल करके अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बाकी लोग तुम सब पीछे खड़े हो, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन तभी हमसे को रहा नहीं जाता और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए ऊपर कूदता है। सभी लोग देख के एकदम शौक होते, कहते हैं रोनन। हम देखते हैं रोनन ने अपने तलवार से उनके ऊपर बहुत सारे स्लास मार दिए होते हैं और वो उनके मानो को काट के आगे बढ़ चुका होता है। वो लोग देखते हैं, कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा हमारे भाइयों के फ्लेम्स को कैसे कर सकता है, तो क्या हमारा सेक्रीफाइस करना बेकार रहा। हम देखते हैं उन लोगों की गला कट चुका होता है। एमसी कहता है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो, अगर तुम ऐसे ही ट्रिक्स प्ले करना चाहते हो तो जल्दी से मर जाओ। ज़ाइफा सोचता है अभी ये कितना शॉकिंग चीज हुआ, क्या ऐसा नहीं है कि जब दो मैजिक एक दूसरे के साथ टकराते हैं तभी वो मैजिक कैंसिल होता है, लेकिन ये बच्चा डेफिनेटली इसने तो मानो को ही काट दिया। एमसी कहता है स्वॉर्डसैंड आप तो जानते ही होंगे क्योंकि आपने तो इन्हें पर्सनली फाइट किया। इस तरह के लोग मुसीबत के वक्त हमेशा भाग जाते हैं और प्लान बना के फ्यूचर में अटैक करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये लोग डेफिनेटली कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं और अभी जो हुआ जिस तरह का सिचुएशन था वो लोग अपना जान भी देना प्रेफर किए, तो मुझे जरूर लग रहा है कि वो कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इन लोगों का एग्जीक्यूटिव लेवल का कल्ट लीडर भी यहीं पे घूम रहा होगा या तो फिर उसी लेवल का कोई और दुश्मन होगा। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अगर कल्ट हंटिंग यूनिट के वैनगार्ड हो तुम्हारे पास कोई तो रास्ता होगा उन लोगों को चेस करने के लिए, है ना। तो मेरे साथ कोऑपरेट करो और मैं तुम्हें एम्परर का फेवर जीतने में मदद करूंगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं उन नेबुला ग्लेशियर के लीडर सोचता है जब तक इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया मैं इसका प्रेजेंस भी सेंस नहीं कर पाया। अगर मैं दूसरे सपने कहूँ तो इसके अटैक में एक सिंगल ड्रॉप भी माना नहीं था, लेकिन बस इसका विंड प्रेशर ही इतना ज्यादा खतरनाक पावर रखता है कि ये इस तरह का हाल बना दिया। ये तो स्वॉर्डसैंड ज़ाइफा है, मैं जानता हूँ इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। ये एक सच में मॉन्स्टर है अपने आप नहीं। फिर वो कहता है ऐसा लग रहा है कि पहले से ही हमारे पास एक गेस्ट आ गया है, तो तुम क्या सोचते हो भाई लोग, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। वो लोग कहते हैं ऑफ कोर्स, अगर ये मिशन स्टार्स का है तो हम कुछ भी करेंगे और खुशी खुशी करेंगे। फिर वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बंदा अपने मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है और रेडी होता है, तो दूसरा अपना तलवार पकड़ के। ज़ाइफा कहता है क्या ये नाइट और मैजिशियन का हाई लेवल का कॉम्बिनेशन बना रहे, ये बुरा नहीं है। अगर मैं अपने टीम को मेरे साथ लेके आया होता तो ये लोग मेरे टीम के लिए एक अच्छा ओपोनेंट बनते, इससे मेरा टीम का भी अच्छा ट्रेनिंग हो जाता। उसमें से नेबुला ग्लेशियर में एक बंदा कहता है क्या ये भी स्टार का गाइडेंस है जिससे कि मुझे ऑनर मिला ताकि मैं स्वॉर्डमैन ऑफ द एम्पायर के साथ फाइट कर सकूं। इस दुनिया में अपने फेलो वॉरियर के साथ फाइट करने के अलावा कोई ग्रेटर फॉर्चून नहीं है, तो अभी मुझे दिखाओ ज़ाइफा। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा स्वॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उस स्वॉर्ड को हरा दूं तो मेरे पास एक ऑनर होगा और मैं साइड बाय साइड खड़ा हो सकूंगा। तभी देखते हैं कि उस बंदे का स्वॉर्ड टूट गया होता है और वो भी ज़ाइफा ने अपने हाथों से तोड़ दिया होता है। वो बंदा अपना बात भी पूरा नहीं कर पाता, लेकिन उसका स्वॉर्ड टूट गया होता है। ज़ाइफा कहता है अच्छा तो तुम अपने पूरे ऑनर के साथ इस फाइट को कर रहे हो, तुम तो बस अपना घटिया सी पावर को इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। और वो उसके सर को उड़ा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे लिए ऑनर हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए एक तुच्छ सी चीज है। वो मैजिशियन देख के एकदम घबरा रहा होता है और वो अपना माना शील्ड करने लगता है, लेकिन उसको ये मौका नहीं मिलता और ज़ाइफा ने उसको बीच से दो टुकड़े कर दिए होते हैं और वो उड़ के अगले वाले को हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपना माना शील्ड को इस्तेमाल कर लेता है और उसको रोक लेता है। स्वॉर्डसैंड कहते हैं मुझे लगा कि तुम फेमिलियर दिख रहे हो, लेकिन तुम तो इस तरह की घटिया सी कल्ट में छुपे पड़े हो। तुम वही कमीने हो ना जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए हैं। 10 साल पहले एथेंस में तुम ब्लैक मैजिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वेस्टर्न में, उसके बाद से तुम गायब हो। तुम वही एथेंस ब्लडशेड बैरन हो। बैरन कहता है ये कितना ऑनर की बात है कि स्वॉर्डसैंड जैसा इतना बड़ा आदमी मेरा नाम याद रख रहा है, लेकिन ये बहुत समय हो गया है और मैं अपना डिसग्रेस को पास्ट में छोड़ चुका हूँ। अभी के लिए मैं बस स्टार का एक पुजारी हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं और उससे कम कुछ नहीं। ज़ाइफा कहता है आई डोंट केयर, आफ्टर ऑल चाहे तुम जिस भी साइड में हो ये फैक्ट को चेंज नहीं कर रहा कि तुम मेरे लिए टारगेट हो, मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। वो बैरन उसके बाद अच्छे से सुनता है और एक इविल से स्माइल करता है और कहता है ब्लेसिंग ऑफ द स्टार। तभी उसके अंदर से पर्पल एनर्जी निकलने लगता है, जिससे कि स्वॉर्डसैंड ज़ाइफा भी देख के थोड़ा सा हैरान होता है। बैरन कहता है अगर मैं अच्छे से सोचूं तो मैं जिनको सिलेक्ट करके लाया था वो लोग तुम्हें एक मोमेंट भी रोक नहीं पाए। मुझे अभी अच्छे से पता चल रहा है कि स्वॉर्डसैंड कितना पावर, लेकिन तुम भी हमारे ग्रांड अथॉरिटी को कभी तोड़ नहीं पाओगे जो कि हमें द स्टार ने दिया है, क्योंकि तुम भी बस एक तुच्छ मॉर्टल हो जो कि स्टार के अंडर रेंग रहा है। तो बताओ ज़ाइफा तुम क्या सोच रहे हो, अपना जिंदगी में पहली बार स्टार का ग्रेटनेस देख के तुम्हें कैसा फील हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ। मैं उसके पुजारी होने के नाते मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। ज़ाइफा कहता है व्हाट इज जो, तुम बस खाली इल्यूजन में फंसे हुए हो, तुम लोग बेकार में ही अपनी जान को दांव पे लगा रहे हो और इसीलिए मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। और वो अपना बहुत सारा ऑरा रिलीज करने लगता है। तुम मेरी एक ऐसे शिकार हो जो कि डिल्यूजन में अंधा हो गया है। फिर वो अपना स्मिथ निकालते हैं और उसके ऊपर स्लास मारते हैं। वो बुड्ढा बैरन सोचता है इम्प्रेसिव, तो ये है द बेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ एम्पायर। उसको भी वो चीज हैंडल करने में तकलीफ हो रही होती है। उनके पावर से वहाँ पे धुआं उठने लगता है। जब धुआं शांत होता है तो हम देखते हैं उनका स्मिथ। स्वॉर्डसैंड ज़ाइफा उसको अटैक करने के लिए पोज बना लिए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो बुड्ढा बैरन अपना शील्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया होता है और सोचता है कितना शॉकिंग है, अगर चाहे वो स्वॉर्डसैंड क्यों ना हो, लेकिन बस स्वॉर्ड क्यूआई के साथ अकेले इतना खतरनाक पावर दिखा सकता है। इंडीड इसके मार्शल पावर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कितना शर्म की बात है। इवन स्वॉर्डसैंड का स्वॉर्ड क्यूआई भी हमारे ब्लेसिंग ऑफ स्टार के सामने कुछ भी नहीं है। और वो हंसने लगता है और वो ज़ाइफा से कहते हैं तो तुम अब क्या करने वाले हो ज़ाइफा, इसी मोमेंट में हमारा मैजिक बॉम्ब माना को ऑब्जर्व कर रहा है, तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो और बाद में फ्यूचर में प्लान बना के आ जाना। अगर तुम अकेले हो तो तुम शायद यहाँ से इस एक्सप्लोजन से बच के जा सकते हो। ऑफ कोर्स जो तुमसे नीचे है वो लोग इस माउंटेन के साथ साथ धूल में मिल जाएंगे। ज़ाइफा
जैफा कहता है उस बच्चे ने जैसा कहा था कि इस पावर को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करें तो बाद में फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरे की बात है। तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं ये कितना रोक सकता हूँ। क्या नाम था उसका? हाँ, ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स। और वो अपना पोज लेने लगते हैं। वो बैरन सोचता है क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज मुझे डरा रहा है, मुझे दबा रहा है, क्योंकि मेरे पावर से बहुत ही ज्यादा है। तो पहले इसने अटैक किया था, ये उससे अलग है, क्या ये हो रहा है? फिर बैरन हंसने लगता है। एक बीस्ट स्ट्रगल कर रहा है स्काई के अगेंस्ट, इतना इंप्रेसिव है। मुझे तुम्हारे लिए एक इज्जत बढ़ गई है ज़ाइफा। तो जैसे कि तुम इस अर्थ में स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो आगे बढ़ो और मुझे अपना पावर दिखाओ। ज़ाइफा अपने ओरा को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं ओरा। तभी एमसीसी लाके कहता है बुड्ढे, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? क्या तुम इसे रोक दोगे अभी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले ही तुम इस एंटायर माउंटेन को खत्म करते हो। ये सुन के तो वो बैरन भी शौक होने लगता है। एमसी कहता है तुम क्या भूल गए कि हम लोग मिलके काम कर रहे हैं? ज़ाइफा कहता है अच्छा तो तुम फाइनली इधर आ गए। तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जितने लगते हो रोनन। रोनन कहते ये मेरे पहली बार था कि कोई मुझे ऐसा बोल रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तुम ही ज्यादा फास्ट हो। एनीवे भूल जाओ उसे, जबकि तुमने कंफर्म कर ही लिया है कि ये ब्लेसिंग ऑफ द स्टार है तो पीछे हटो। चाहे तुम कितने ही इनक्रेडिबल हो, तुम उसको कुछ भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि ये सिचुएशन अर्जेंट है, तो तुम यूजलेसली ऐसा स्टबन तो नहीं बनोगे ना। ज़ाइफा कहता है हाँ तुम्हारा जजमेंट तो वैसे सही है, आफ्टर ऑल इस सिचुएशन में तुम ही ज्यादा शॉर्ट करते हो ये सब करने के लिए। रोनन बैरन सोचता है क्या इतने एरोगेंटली शॉर्ट सेंट के साथ बात कर रहा है, ये बच्चा आखिर है कौन? एमसी कहता है हे बुड्ढे आदमी, क्या मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ? तुम्हारे इतने ज्यादा जोर जोर से बोलने की वजह से मैं इस सिचुएशन को अच्छे से समझ गया। आखिर में अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो मैं इस बॉम्ब को खत्म कर सकता हूँ जो तुम्हारे पीछे है, और इस चीज से यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो भी इसके साथ साथ खत्म हो जाएगी। बाय द वे, क्या तुम सच में एक एग्जीक्यूटिव हो बुड्ढे आदमी? वैसे देख के तो लग ही रहा है तुम्हारे पास ब्लेसिंग है, तो ये सच हो सकता है, लेकिन चाहे मैं इसे कितने ही अच्छे से देखूं तुम तो उसके आधे से इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, इतना स्ट्रॉन्ग की वो मरी हुई पागल ब्रिकिया थी। बैरन कहता है कैसे? आखिर तुम कैसे जानते हो उन्हें? क्या मिस ब्रिकिया सारंते के द्वारा मारी नहीं गई है, बल्कि वो एक तुम जैसे छोटे बच्चे से मारी गई है? नहीं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मिस ब्रिकिया को इंसल्ट करने के लिए, और वो भी तुम्हारे इस गंदे मुंह से? तभी हम देखते हैं उसके बॉडी से कुछ निकलने लगता है टेंटिकल जैसे, और वो कहता है अच्छा तो तुम इतना जल्दी ही मरना चाहते हो? चर्च में हमारे बिलीवर्स के अंदर भी मिस ब्रिकिया रोज अपने जेन्युइन स्ट्रेंथ की वजह से ब्रांच लीडर की पोजीशन तक पहुंची, और वो हम सब में से बहुत ही ज्यादा अच्छी बिलीवर थी। तुम्हारे जैसे एक तुच्छ कमीना ये कैसे कर सकता है? तुम कमीने जिसके पास तो माना भी नहीं है, तुमने उनकी तरह एक नोबल इंसान को चोट पहुंचाया है। हम देखते हैं उसके बॉडी से बहुत सारे टेंटिकल निकल चुके होते हैं। गुस्से में कहता है तुम नॉन बिलीवर, तुम बस झूठ बोल रहे हो, तुम अपना झूठ बोलना बंद करो। तुम कमीने उसका नाम जानते हो तो पक्का तुमने उसके डेथ को विटनेस किया होगा, तो मुझे उस दिन का हर एक चीज डिटेल में बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। और वो अपना टेंटिकल एमसी की तरफ ले जाने लगता है। एमसी कहता है अच्छा तो तुम्हें ट्रूथ जानना है? वेल, अगर तुम इतने क्यूरियस हो तो तुम्हें मैं अच्छे से बताता हूँ। और वो वहाँ से भाग के जाता है और उसके पास पहुंच जाता है। बैरन कहता है अच्छा तो तुम बस भौंकना नहीं जानते, तुम सच में स्ट्रॉन्ग तो हो, चलो मेरे काम तो आओगे तुम, लेकिन बस उतने के साथ तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। अगर तुम उनको ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश भी करते फिर भी तुम उस ब्लेसिंग को कभी भी टच भी नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं वो टच क्या भाई काट चुका होता है उसको टुकड़ों में, वो अपना बात पूरा भी नहीं कर पाता, और हमारा एमसी उसको काट के आगे बढ़ जाता है और कहता है वो पागल औरत भी तुम्हारी तरह बकवास कर रही थी, और वो मैजिक बॉम्ब को तोड़ देता है अपने तलवार घुसा के, जिससे कि उसका माना का सर्कल गायब होने लगता है, और अपना बात पूरा करके कहता है और वो भी तुम्हारी तरह मारी गई है। ये कैसा था? ये तुम्हारे क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया अभी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।